नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मार्क्संस फार्मा लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले 1 वीक का टाइम फ्रेम इसलिए लेते हैं कि इसका प्रीवियस हिस्ट्री पता चल जाए। एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करें जो सपोर्ट का काम कर रही है। स्टॉक काफ़ी दिन तक यहाँ तक बिताया। यहाँ तक बिताने के बाद ब्रेकआउट होता है और जो इसके बीच की दूरी होती है लगभग दोगुना प्रॉफिट मिलता है। फिर वहाँ से स्टॉक गिरावट। अब क्या बोलते हैं, ये रेसिस्टेंट जो है आप सपोर्ट का काम करेगा। इसके बीच बिताती है और ये इसका ब्रेक डाउन देती है और नीचे की ओर आती है। फिर पहले वाले सपोर्ट पे स्टॉक बना हुआ है और इसको टेस्ट करके फिर इसका ब्रेक आउट देने के बाद लगभग यहाँ तक तो नहीं आया बट जाने की कोशिश किया, फिर वहाँ से गिरावट। अब ये जो रेसिस्टेंट था अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब वहाँ से ये फिर स्टॉक संभला और ये वाला रेसिस्टेंट लेवल को रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा प्रॉफिट बुक हुआ और यहाँ से फिर निकला। प्रॉफिट बुक हुआ और यहाँ से अच्छी खासी रिटर्न भी जनरेट किया। अब इसके बीच देखो, एक रेसिस्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंट आदि मेजर इसमें देखो, एक ये इसको सपोर्ट रेसिस्टेंट मानते हैं। तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंट के बीच की जो दूरी है लगभग दुगुना प्रॉफिट दे दिया है स्टॉक। तो अब क्या हो रहा है, स्टॉक में अच्छी खासी प्रॉफिट देने के बाद गिरावट हो रही है। अब इसको समझते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या करना चाहिए। 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, ये कहीं न कहीं अब सपोर्ट का काम करेगा। ये और ये रेसिस्टेंट, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है, गिरावट, ये सपोर्ट टेस्ट किया, फिर यहाँ से टेस्ट किया, फिर यहाँ से अभी ये, और एक इस तरह से एक लाइन और ड्रॉ करा। अब ये इसका ब्रेकडाउन अभी सपोर्ट पे है, तो एक यदि यहाँ एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखते हैं और प्रॉफिट, पहला छोटा प्रॉफिट ये रेसिस्टेंट लेवल होगा। ये यदि इसके नीचे गिरावट होती है तो स्टॉप लॉस दे देंगे या यहाँ तक का इंतजार यदि करना है कर सकते हैं। स्टॉक को फंडामेंटली एनालिसिस करके यदि स्टॉक पर विश्वास है तब यहाँ पे लगभग ये सपोर्ट रेसिस्टेंट के बीच की दूरी या तो यहाँ से एक फ्रेश एंट्री कर सकते हैं या जो यहाँ एंट्री किए हों वो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखना है। टारगेट की बात करें तो ये वाला रेसिस्टेंट मतलब ये वाला ही टारगेट रहेगा, पहला टारगेट। दूसरी नंबर यदि गिरावट नहीं होती है, यहाँ इसका ब्रेकआउट देती है तो रिजेक्शन होता है, एक एंट्री का प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही वाला है, स्टॉप लॉस देके या फिर नीचे आता है तो या तो स्टॉप लॉस या तो क्वांटिटी ऐड करके बने रह सकते हैं। यदि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग आपको लग रहा है तब टारगेट की बात करेंगे तो पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये रहेगा। टारगेट लेने के लिए या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या डायरेक्ट आप टारगेट पे बने रह सकते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग है तो अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जरूर फिक्स करें। बाकी लॉन्ग टर्म हो, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, किसी भी तरह को हो तो फंडामेंटली स्टॉक को जरूर देखना चाहिए कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं। इसमें से शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, रिजर्व का बोरोइंग कर्ज कितना है, ईयरली प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, 5-6 चीज कम से कम देखना चाहिए। जितना और ज्यादा देखते हैं तो वो और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है।
तो इस वीडियो में इतना तक ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो बस लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।